चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जो मैंने आपको सीधी फॉर्मूले के बारे में बताया था करते हैं, फिर क्वेश्चन करना है मुझे। मैं फॉर्मूले लिखता हूं बेटा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई। याद है बेटा सबको फॉर्मूला? ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको बोला था कि हम क्या करें याद रखने के लिए, कैसे इसको ए और इसको बी मान देखते जाना बेटा। हमने बोला है इसको ए और इसको बी। तो ए है हमारे लिए सी प्लस डी बाई 2 और बी है सी माइनस डी बाई 2। अब सुनना, अगर मैं लिखता हूं ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, सी प्लस सी माइनस डी बाई 2, डी डी कैंसिल, सी आ गया। इसी तरह ए माइनस बी यानी सी प्लस डी बाई 2 माइनस सी माइनस डी बाई 2, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी बाई 2, सी कैंसिल, ये आ गया सी। अब देखना बेटा, अब आप क्या करो, इधर देखो राइट हैंड साइड पे लिखा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस बी। देखते जाना, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये है मैं कहना चाह रहा था कि दोनों सेम होता है। ए प्लस बी कितना है बेटा, खुद देखो सी, ए माइनस बी कितना है बी। तो दिस इज द वे वी कैन रिलेट दीज टू। हर्षिता तुमने पूछा था ना बेटा? यस सर। आप चाहे नोट कर लो उसको, फिर आगे बढ़े। ओके सर। फॉर्मूले आपको याद वही रखते हैं बेटा, दीज फॉर्मूला ऐसे रिलेट। फॉर्मूले सबके सामने रखे हुए हैं बच्चों। गौतम बोलो बेटा। यस सर। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो हमने लास्ट में फॉर्मूले करे पहले उनसे रिलेटेड, फिर मिक्स क्वेश्चन करते हैं। सब प्रूविंग के बेस पर ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ आप नोट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डोंट वरी। प्रूव दैट sin 5x minus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x, और हमें प्रूव करना है tan है, we have to prove it tan है। करिए बेटा, फॉर्मूले सामने ही आपके देखो, लेफ्ट हैंड साइड लो, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस sin d का, डिनोमिनेटर में लगेगा cos c प्लस cos c का। फटाफट करो बेटा। गौरांग फॉर्मूले लिखे हैं बेटा सामने? यस सर। यस सर। क्या फॉर्मूला है बेटा गौरांग बताओ, sin c माइनस sin d का? सर 2 cos c plus d over 2 into sin c minus d by 2। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल कर डालो, फटाफट कर डालो। नोट कर लिया बच्चों? ये बोलो भाई हर्षिता, नोट कर लिया? यस सर। देखो फटाफट करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन है sin 5x माइनस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। फॉर्मूला लगाएंगे sin c माइनस sin d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2, मैं लिख देता हूँ 8x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 2x बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 8x बाई 2 cos 2x बाई 2। बच्चों ये हो गया 2 cos 4x, हालांकि डायरेक्टली कर सकते थे, मैं समझाने के लिए खाली कर रहा हूँ। 2 cos 4x इंटू cos
2 2 कैंसिल, ये कैंसिल, बचा 10। हो गया बेटा, सबका आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अगला भी फटाफट करते जाएंगे। अगला है प्रूविंग से बेस, ये भी अगला है बेटा। प्रूव करना है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, और हमें प्रूव करना है tan 4। लो बेटा जल्दी जल्दी करते जाएंगे, फॉर्मूले सामने हैं आपके, फटाफट होते चलेंगे। Done, sir. ठीक, Sir, done. देखो बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी मैं डायरेक्ट कर दूं, ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x 8x बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस x अपॉन 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। ये लीजिए बेटा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, चल जाएगा। नेक्स्ट प्रूव करना है बच्चों, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, हमें प्रूव करना है cos। समृद्धि, क्रिश, बेटा कल जो हमने सबसे लास्ट में फॉर्मूले करे थे उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले सामने रखे हुए हैं। Yes. ठीक है, करते जाओ, फटाफट करते जाएंगे। Sir, done, sir. cos c प्लस cos t फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 7x प्लस 5x हो गया 12x बाई 2 यानी 6x, cos 7x माइनस 5x बाई 2 यानी x, sin c माइनस sin d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos sin c माइनस d बाई 2 यानी x। लो भाई, सबका आ गया। नेक्स्ट अब है बेटा, प्रूव करना है आपको cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल। आपको प्रूव करना है बेटा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। लो भाई, मैं करता हूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड cos x
प्लस कॉस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, कॉस सी प्लस कॉस टी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। देखते जाएंगे बेटा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। बच्चों दोनों में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन है, अंदर बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1, यानी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। लो भाई सर हम इसमें होल्स के खोल के भी कर सकते हैं। होल स्क्वायर खोल के मतलब, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। यस सर, उससे बेटा सर वो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ना एक दिक्कत आएगी, आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप देखना उसमें आएगा 2 + 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, है ना सर माइनस में आएगा वो साइन एक्स साइन वाई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो वो क्या बन जाएगा फिर, 2 कॉमन लेके cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है cos a + b, वही आ जाएगा sin। ओके सर। अब इन क्वेश्चंस को बेटा थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा और देखिए, फॉर्मूला यही लगेगा। प्रूव करना है आपको cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2 sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और बेटा हमें प्रूव करना है cot 3x। ये नोट कर लिया बेटा सबने? सब लोग देखो बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई और कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, देखिए इसका तरीका। क्वेश्चन हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos 4x cos 3x प्लस cos 2x sin 4x sin 3x प्लस sin 2x। बच्चों अब ये न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं। हम बच्चों कोई भी 2 ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कौन सी 2 ले, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा हुआ है उस हिसाब से हम सोचते हैं। बच्चों आगे हाफ एंगल 4 और 2 ले लेंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्यों, कैसे दिमाग में काम करा बेटा, 4x प्लस 2x/2 ये बन रहा है, इसलिए हमने ऐसा करा। हम लिख लेते हैं cos 4x प्लस cos 2x
प्लस cos 3x, इसी तरह नीचे sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, cos 3 प्लस cos 3, 2 cos 3 प्लस d/2 यानी cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 4 किया गया 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। देखो मजेदार बात, न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन है, अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 cos x प्लस 1 sin 3x, ये हो गया 2 cos x प्लस 1, ये लीजिए कितना आ गया cot 3x। सबका आ गया बेटा? सर सेकंड स्टेप में हमने 3x को बाहर क्यों लिया, cos 3x और sin 3x को? बेटा देखो यहाँ पे इससे, हाँ जी सर, ये वाले स्टेप में ऊपर बेटा ऐसे सोचो, हमने 3x को बाहर नहीं लिया सेकंड वाला, दूसरा सेकंड वाला इज इक्वल टू मैं समझ गया, इन दोनों को में cos c प्लस cos d लगा सकते हैं बेटा। उसके लिए आगे सिंप्लीफाई करने में देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, सोचो 4x प्लस 3x/2 7x/2 हो गया कि नहीं, है ना? यस सर। तो उसमें तो कोई रैशनलाइजेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए हमने ऐसा करा। इन दोनों में देखो मैच कर रहा है, इसलिए ऐसा। ठीक है सर। बच्चों अब हम उन क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं जिनमें सीरीज एक फॉर्मूले मिनट के, तब हाँ, आप नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक। अब हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं बेटा जिसमें सीडी और पीछे वाले फॉर्मूले भी लगेंगे। प्रूव करना है cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 और प्रूव करना है बेटा हमको sin 5x इंटू sin 5x/2। यहां से हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें मिक्स हो जा रही होती है। जैसे अभी जितने क्वेश्चन थे केवल और केवल सीडी फॉर्मूले से बात बन जाए। बच्चों शुरू कैसे करना है ये क्लियर हो रहा है सबको? बताओ मुझे। सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सुन, जैसे हमने कल देखा था कि अगर साइन के बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है या कॉस के फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हमें 2 cos a cos b या 2 sin a sin b या 2 sin a cos b या इनमें से ही किसी तीन में से एक फॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसी प्रोडक्ट है, तो हमें अभी जो समझ में आ रहा है शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। हमने बच्चों 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा। 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2। बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? बताओ भाई, हर्षित बोलो बेटा क्या फॉर्मूला होगा? 2 cos a cos b सामने लिखे हैं ना,
हर्षित यस सर, cos बोलो a बेटा। plus b plus cos a minus b। बिल्कुल ठीक। तो cos a प्लस b यानी 2x प्लस एक्स बाई टू प्लस cos 2x माइनस एक्स बाई टू, बिल्कुल ऐसे यहाँ लगेगा, माइनस बाहर ले लो, cos 3x प्लस 9x बाई टू माइनस हो जाएगा 3x माइनस 9x बाई टू। सब लोग देख लो बेटा, ये स्टेप समझ में आया सबको? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ट्रिपल स्टार बना लेंगे आप क्वेश्चन को कुछ में। ये बन गया cos 5x बाई टू cos 3x बाई टू माइनस cos 15x बाई टू माइनस cos माइनस 3x बाई टू। बेटा cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं कैंसिल कि मेंशन करने की जरूरत है? बताओ भाई, समझ में आ गई बात? ये बन जाएगा cos 3x बाई टू माइनस cos 3x बाई टू प्लस cos 3x बाई टू, कैंसिल हो गया। 1 बाई टू cos 5x बाई टू माइनस cos 15x बाई टू, cos t माइनस cos t। परी फॉर्मूला बता बेटा, cos t माइनस cos t का, बोलो नमित। -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। बिल्कुल 1 बाई टू माइनस 2 साइन c प्लस टी बाई टू। सुनना सब लोग, 5x बाई टू प्लस 15x बाई टू इंटू साइन 5x बाई टू माइनस 15x बाई टू। देखिए बेटा, 2 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 15 20 बाई 4 5 यानी माइनस साइन 5x। बेटा देखो माइनस 10x बाई टू यानी माइनस 5x बाई टू। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस साइन 5x बाय 2। हो गया, नोट कर लो। नोट कर लीजिए बेटा। सर ये -2 साइन क्यों आया? cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -2 साइन a प्लस b। वही याद आ गया? यस। आप नोट करो, तब तक मैं अगला लिखता हूँ बेटा। सर लास्ट स्टेप समझाना, उनसे सर कैलकुलेशन लास्ट की। स्टेप समझा दो एक बार। हाँ जी कोई सर। बात नहीं, देखो मैं इधर रफ में कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो 5x बाई टू प्लस 15x बाई टू बाई ये तो टू। हो गया 20x by 2 हाँ 20x बाय 4 हो जाएगा ना बेटा? by 2 into 2 हाँ तो 20x हो जाएगा। 20x बाय 4 हो जाएगा, ठीक है 20x ना? by 4, यस सर। हाँ हाँ, ये वाला देख लो, कोई बात। लो बेटा ये हो गया माइनस 10x बाई माइनस 10x by 4। यानी माइनस 5x बाई 2 बन गया। बोलो हाँ जी। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? मैं लिखता हूँ साइन ऑफ, माइनस साइन थीटा। बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया माइनस साइन 5x बाई 2 और माइनस बाहर पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस। ठीक है? प्लस। यस सर। अब अगला देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार कैटेगरी का मिक्स है ये भी। 1 प्लस, इसमें जो अब तक पढ़ा है सब मिक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। सर जो नीचे आपने साइन 5x/2 लिखा है वो माइनस में आया था ना, तभी हाँ भी बेटा। साइन पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अगले में ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, ट्राई करो सब लोग। इसमें पीछे एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आ गया और ये भी आ गया।
सर एक बार बताना कि माइनस पर प्लस कैसे हुआ? देख बेटा, ये माइनस पहले से है, बोलो। सर ये सो 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 5x आ गया। और इधर ये आ गया माइनस साइन 5x/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस, ठीक है? ओके सर। हम्म। सर इसमें 1 को हम cos 0 लिखेंगे, कहाँ पे बेटा? तो जैसे ऊपर क्वेश्चन में है cos 0 1 होता है। बहुत लंबा नहीं हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो? सोचो और सोचो बेटा, 1 लिख तो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है कि cos c प्लस cos c, लेकिन सोचो कितनी सारी टर्म्स हो जाएंगी, है ना? यस सर। और सोचो, ट्राई करो बेटा, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। सर पहली दो को मल्टीप्लाई कर दो। करो करो करो, जो मन में आए करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो तो अच्छे से। समृद्धि बेटा, समझ में आया ये पिछला क्वेश्चन? यस सर, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा आया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा करना, कोई डाउट हो तो पूछना फिर, ठीक है? सब लोग सुनो बेटा, एंगल्स पे ध्यान दो। जब भी ऐसे खूब बड़ी सी इक्वेशन होगी ना, 1 लगा है, तो आप समझ जाओ कि ये, सर ये अगर हम π/2 लिख सकते हैं हम इसे, साइन π/2 1 को। बिल्कुल, उससे फायदा क्या होगा लेकिन? सर कोई साइन सी प्लस कॉस डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे बच्चे, है ना? सर हम इसमें यहाँ पे cos को किसी तरह नेगेटिव में लेके जाएंगे दो टर्म्स में। Yes, हाँ sir. बस, बिल्कुल सर सही, बिल्कुल। π/2 को हम नेगेटिव में कर देते हैं ना। अब मैं बताता हूँ बेटा, बहुत अच्छे अप्रोच तुम लोग की। सुनो, 7π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो। यस लिख सर। सकते हैं? यस सर। हाँ जी सर, उसे माइनस में चले जाएगा ना सारा। पाई माइनस π/8 को 3π/8 लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। तो आपको समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, सुनिए, 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8। अब सुनना, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस cos पाई माइनस 3π/8 इंटू 1 प्लस cos पाई माइनस π/8। बताओ बेटा, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, बोलो बच्चों। यस 1 सर। प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8, cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस cos 3π/8, 1 माइनस cos π/8। बेटा सुनना, 1 प्लस cos π/8, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर π/8, 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8। बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर π/8 इंटू sin स्क्वायर 3π/8। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये आ गया 1/4 2 sin π/8 इंटू साइन 3π/8 का होल स्क्वायर, 1/4 2 sin A sin B यानी cos A माइनस B π/8 माइनस 3π/8 माइनस cos A प्लस B π/8 प्लस 3π/8 का होल स्क्वायर, 1/4 cos π/8 माइनस 3π/8 माइनस 2π/8 यानी cos माइनस π/4 और माइनस cos π/2। सुनना बेटा, cos π/2 यानी 90 डिग्री 0 होता है, cos π/4 यानी 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/8।
आप आराम से देखो, और जहां भी फीलिंग हर्ट हुई हो मुझसे पूछो। देखो सब लोग देखो ध्यान से। सर जो ये 1 माइनस कोस के पाई बाय 8 और 1 माइनस कोस के 3 पाई बाय 8 के बाद क्या आगे एक बार बता दो फिर से। सर मैं इस स्टेप के बताता हूँ, बाद मैं एक बार बताता फिर हूँ बेटा, रिपीट देख कर दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलो बेटा। सर वो तो समझ आ गया कि 1 माइनस कोस के पाई बाय 8 आ गया और 1 माइनस कोस के 3 पाई बाय 8, उसके बाद स्टेप्स एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। बेटा साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं बताओ। यस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को साइन स्क्वायर पाई बाय 8 लिख सकते हैं, यस सर। इसको ये ठीक। ओके साइन का मल्टीपल है तो हमें 2 साइन है, साइन बी का फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके और देखो बेटा, और देखो सब लोग, सर सर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि 4 से? बेटा मैंने 4 से करा है क्योंकि स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 जाएगा ओके इसलिए। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन है, ध्यान से आप नोट करो तब तक। ये सर ये 1/√2 कैसे आया? cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, ठीक है ऐसे देख, cos पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0। यस सर। cos सर 45 आपने डिग्री, दोनों का होल ब्रैकेट लिया ना इधर, हाँ बेटा, ये सर दोनों का होल जो उनसे ब्रैकेट लिया थर्ड ना? लाइन है, हाँ बोलो ठीक सर जो है। उनसी थर्ड लाइन है उसके बाद में इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 कैसे आ गया, ये समझाना एक बेटा बार। 1 माइनस, सुनो सुनो कोई बात नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ जी सर, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया, ओके 1 सर। माइनस कॉस स्क्वायर वही चीज करनी। सर जो उसके अगला स्टेप करें उसमें हमने होल स्केयर ले लिया दोनों का, जो साइंस के पाई बाय हाँ 8 और बेटा साइंस के, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करते बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा को साइन थीटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाया है, देखो वैल्यू ये सिंप्लीफाई करके देखो। सर जहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया वो वाला स्टेप एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा अभी बताता हूँ बेटा, आप तब तक नोट करो, मैं हाँ क्वेश्चन जी लिख, सर, ये लास्ट 3 तो स्टेप्स फोर्थ में लाइन थोड़ी एक बार बता कंफ्यूजन है, दो। दोबारा समझा दें। कोई नहीं बेटा कोई नहीं मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी। cos tan हाँ बेटा बताओ कौन सा स्टेप समझाना है, बोलो। सर लास्ट 3 स्टेप्स। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं मुझे बताओ। यस सर। हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ कोई लग गया। बात, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने कर दिया बेटा साइन पाई बाय 8 साइन 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, पहले ये स्टेप बताओ समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है बोलो बेटा। यस सर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब सुनो हमें अंदर चाहिए 2 साइन पाई बाय 8 3 पाई बाय 8, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अंदर ही अंदर, ठीक है बेटा। अब बताओ अब समझ में आया, बोलो गौतम बोलो बेटा। यस सर। अब 1/2 बाहर लो तो स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, ये देखो हो गया कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ जी सर। बस अब आगे वही 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस। सर कोस और पाई कोई बाय डाउट? 2 जो आपने नीचे लिखा है वो जीरो आएगा ना? हाँ बेटा तो 1/√2 माइनस 0 मैंने सीधे लिख दिया। ओके सर।
और देखो बेटा, और डाउट किसी को? सर 1/√2 कहाँ से आया? cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, याद नहीं? हर्षित, यस सर। याद आ गया? अगला करो बेटा इसी तरह, जो भी डाउट हो अभी और पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा बोलो। सर जो थर्ड स्टेप में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया उधर 2/2 नहीं आएगा? मेरे बच्चे, ठीक, ये देख इधर देख, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ठीक है? यस सर। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, इस 1/2 को जब बाहर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के बाहर ओके 1/4, ठीक है मानस? सर यस सर। सर आपने ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है? cos 3x into? ये वाला यस सर, cos 3x into cos क्या? 3x into cos 10x। ओके सर। सर क्वेश्चन का आखिरी स्टेप समझाना, 1/4 into 1/2। बेटा cos π/2 होता है 0, ठीक है? cos -π/4 को हम लिख सकते हैं cos π/4, और cos π/4 का मतलब है cos 45 डिग्री यानी 1/√2। अब ठीक है बेटा, बोलो। हाँ जी सर। और कोई डाउट? सबको क्लियर है बेटा? ये हार्दिक, यस सर। जसकरण, यस सर। क्लियर है? गुरांश, यस सर। ठीक है। चलो बेटा अगला करो, क्या करना है तो समझ में आ ही रहा है, अगले क्वेश्चन को देखने से ही आपको पता चल रहा है। हमें 2 सर, से इसके ऊपर नीचे अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड भी करना और बिल- मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधे फॉर्मूले आपके सामने लिखते हैं, सब लोग आराम से करो, ध्यान से करना बेटा, ज्यादा है कैलकुलेशन थोड़ा सा। बच्चों अभी ट्रिग्नोमेट्री जब तक चल रहा है ना, तो आदत डालो, जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं ना, उन्हीं को दोबारा अपने आप रफ में करके देख लिया। जो मेन क्वेश्चन है सभी बुक के सभी मैं क्लास में ही करा दे रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर नीचे 2 cos 2x cos 3x 2 cos 2x cos 7x 2 cos 3x cos 10x। टू sin 4x 3x minus 2 sin 3x into sin 5 plus 2 sin 4x into sin 7। 2 cos a cos b यानी cos a plus b plus cos a minus cos a plus b plus cos a minus b cos a plus b plus cos a minus b। टू sin a sin b यानी cos a minus b minus cos a plus b cos a minus b
माइनस कॉस यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस लिखते जाएंगे बच्चों, cos 5x, cos x, cos 9x, cos 5x, cos 13x, cos 7, cos x, cos 7x, cos 2x, cos 8x, सर cos 5x माइनस cos 5x कैंसिल नहीं हो जाएगा? वही कर रहा हूँ बेटा। अब देखो भाई, तो नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, नीचे कुछ भी नहीं हो रहा ना कैंसिल। सर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम इसको जुगाड़ करते हैं, कुछ क्या क्या कराया जाए। करने को तो कैसे भी कर सकते हैं, जुगाड़ करते हैं। cos 17, cos 17x plus cos 7 cos x, 7x है। ठीक है, अच्छा 7x सॉरी, cos 7x plus cos x ऐसे तो कोई बात नहीं। cos 13x minus cos 9x, नीचे देखते हैं ऐसे, cos x cos 8x के साथ में cos x, चलो ये कर लेते हैं, 8x और ये आ गया, माइनस cos 7x माइनस cos 2x, लास्ट में भी ऐसे कर, cos 3x माइनस cos 11। आप यहां तक नोट कर लो बेटा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 cos 4x cos 3x minus 2 sin y 11x 2। आप यहां तक नोट कर लो पहले बेटा, फिर आगे। मुझे लग रहा है कुछ नोट करने में गड़बड़ तो नहीं हो गई, एक मिनट में देखूं जरा। 2x सर 7x, cos जो आपने लिखा है वो माइनस में था तो वहाँ साइन नहीं हो जाएगा cos 7x और cos 2x का? बेटा एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लूं, मैंने सही नोट करा है कि नहीं, एक मिनट जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है इसमें। एक मिनट, cos 2x cos 3x cos 2x cos 7x cos x है बेटा, ओहो ये cos x है। एक मिनट रुकना बेटा, है ना, मैं देखूं पूरा क्वेश्चन किससे। 4x 3x 2x, यही तो गड़बड़ हो रहा है सारा। 2x sin 4x है
बोले बेटा ये ठीक कर लो, 1 मिनट, सॉरी ये मैं नोट, मुझे लग ही रहा था गड़बड़ हो गया नोट करने में कुछ। ये एंगल ठीक कर लो 2, न्यूमरेटर में ये cos x है, डिनोमिनेटर में sin 2x है। सॉरी बच्चों, मैं दोबारा करता हूँ, तभी गड़बड़ होगा। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos 2x cos 3x, मैं फिर से देखता जाऊंगी गलत ना हो जाए कहीं, -2 cos 2x cos 7x प्लस 2 cos x cos 10x अपॉन cos 10x ही है ना, cos 10, 2 sin 4x sin 3x -2 sin 2x into sin 5x प्लस 2 sin 4x sin 7। ये है क्वेश्चन, मैं फिर से देख लेता हूँ, नहीं फिर इतना लंबा पहुंचने के बाद। cos a प्लस b 5x प्लस cos a माइनस b, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x माइनस cos 9x cos a प्लस b प्लस cos यानी माइनस cos 5x प्लस cos 11x प्लस cos 9x cos a minus b minus cos a plus b minus cos a minus b माइनस मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 3x माइनस cos 7x प्लस cos a minus b 3x माइनस cos 11x, 5x और 5x कैंसिल, 9x और 9x कैंसिल, cos 7x और 7x कैंसिल, 3x और 3x कैंसिल, ऊपर है बेटा cos x प्लस cos 11x और नीचे आएगा cos x माइनस cos 11x, cos t प्लस cos t यानी 2 cos t प्लस t by 2 यानी cos 6x into cos 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 sin t प्लस t by 2 यानी 6x into sin t माइनस t by 2 यानी माइनस ऑफ 5x, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बच्चों cot 6x into cot 5x। लो बच्चा, वो 2 डिजिट गड़बड़ हो गई थी, देखो कितना फालतू खींच रहा था। समझ में आ गया बेटा सबको? देख लो, जो भी डाउट हो पूछ लो बेटा। सर वो माइनस थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा।